गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का डाउट का क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट का, लेकिन हकीकत में हम टाइप 3 जो पढ़ाए हैं आप लोगों का सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। आप लोग प्रयास नहीं किए हैं, इसीलिए यह डाउट का क्वेश्चन रह गया है। अभी ये हम जो 3 क्वेश्चन अभी एक बार में हम जो दिखाने जा रहे हैं आप लोग को, वो तीनों क्वेश्चन सेम है। फिर भी आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन पूछा है हमसे। फिर भी पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइप 3 में ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बाबू। पहला क्वेश्चन है कि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटा में पूरी करती है। टाइम दिया हुआ है 11 घंटा में पूरी करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर। तो कार कुल कितनी दूरी चली? कार जो है 11 घंटा में कोई दूरी को कवर करता है, तय करता है, पूरा करता है। और आधा दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से और आधा दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो कुल कितनी दूरी चली हमसे पूछा है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शायद सेम ही है। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला आधांश मतलब पहले वाला आधा, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा द्वितीय आधांश यानी दूसरा आधा जो बच गया वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा पूरी की। उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 11 घंटा टोटल टाइम लगा था, इसमें टोटल टाइम 9 घंटा लगा है। इसमें आधा 30 से चला और आधा 25 से चला। इसमें है कि आधा 4 के स्पीड से चला और आधा 5 के स्पीड से चला। सेम क्वेश्चन है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करता है। टाइम दिया हुआ है कि 8 घंटा में वह पूरा करता है। वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है। तो यात्रा की दूरी है। यह भी सेम क्वेश्चन है। देखिए टोटल टाइम इसमें 9 घंटा था, इसमें टोटल टाइम 8 घंटा है। आधा दूरी 4 के स्पीड से और आधा दूरी 5 के स्पीड से। तो दूरी हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन में देखिए टोटल 8 घंटा टाइम लगा, आधा दूरी 40 के स्पीड से और आधा दूरी 60 के स्पीड से। इसमें भी पूछा है कि दूरी क्या है। तीनों सेम क्वेश्चन है और यह सेम क्वेश्चन हम आपको टाइप 3 में, शायद हमको अच्छा से याद नहीं है कौन सा टाइप में, शायद टाइप 3 में ही यही सेम 110% सही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करवाए हैं। लेकिन आप पूछे हैं तो बतला देते हैं। कोई एक क्वेश्चन बतलाते हैं। कौन सा क्वेश्चन बतलाएं? आप लोग तो है नहीं ऑनलाइन। खैर तीसरे क्वेश्चन को बतला देते हैं। हमसे पूछा है यात्रा की दूरी क्या है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो इस क्वेश्चन में स्पीड तो 2 दिया हुआ है। आधा के लिए स्पीड दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी के लिए दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब स्पीड 2 को दिया हुआ हो तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। जब 2 स्पीड दिया हुआ है या 3 स्पीड दिया हुआ है अगर, तो उसका हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं जब बराबर बराबर दूरी रहेगा। तो आधा दूरी है और बच गया वो भी आधा ही होगा ना। तो 40 का स्पीड है और 60 का स्पीड है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि दोनों स्पीड को हम लोग गुना कर देते हैं और नीचे में दोनों स्पीड को जोड़ देते हैं। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों स्पीड को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 100। और 2 स्पीड था इसीलिए इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 स्पीड होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यह हमारा हो गया एवरेज स्पीड। अब स्पीड इनटू टाइम होता है ना डिस्टेंस का फार्मूला। तो स्पीड तो इतना हो गया और टाइम हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 8 घंटा। तो इसमें 8 से गुना कर दीजिए। अब हम लोग काटते हैं। 1 0 से 1 0, 2 0 और 2 0 कट गया। अब हो गया क्या? 6 चौके 24, 24 दूनी के 48
और 48 गुना 384 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। और बाकी का ये दोनों क्वेश्चन बन जाना चाहिए आप लोग से। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसी पे डाउट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें इसमें तो 2 स्पीड था ना, 3 स्पीड वाला, तो 3 स्पीड वाला भी हम आप लोग को बतलाए हैं, फिर भी आप डाउट में पूछे हैं तो बतला देते हैं। चौथा डाउट का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियां को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कुल 47 मिनट लेता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी? 3 को दूरी है, हमसे पूछा है कि दूरी किलोमीटर में क्या होगी, कुल दूरी। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड यहाँ पर 3 को दिया हुआ है, तो 3 को स्पीड दिया हुआ है, तो हम लोग पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एक स्पीड है हमारा कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक स्पीड है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 3 स्पीड हो, जब 2 स्पीड था तो दोनों को गुना कर देते थे और बटा दोनों को नीचे में जोड़ देते थे। लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो, 3 गो स्पीड हो, 4 गो स्पीड हो या 5 गो स्पीड हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं सारा स्पीड का। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5 के 20 23 60। अब सबको बारी बारी से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे एलसीएम में, तो हो जाएगा कितना, 20 23 60। 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60, और 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा 12 5 60। अब भागा देने के बाद जितना आया इस सबको जोड़ करके यहाँ पर हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई, तो 20 अब 15 35 35 और 12 35 36 37 10 47 60 बटा 47। और यह 3 गो स्पीड था ना, इसलिए हम लोग इसमें 3 से गुना कर देंगे। यह हमारा हो गया क्या, एवरेज स्पीड। 3 स्पीड था इसलिए हम 3 से गुना किए, 2 स्पीड जिसमें था उसमें हम यहाँ पर 2 से गुना किए थे। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। स्पीड तो हमें लिख दिए, और इनटू टाइम होता है फॉर्मूला में, तो टाइम के जगह पे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 47 मिनट, तो हम यहाँ लिखेंगे 47 मिनट। लेकिन मिनट को काट के हम घंटा में बदलते हैं, तो डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, 60 करेंगे। 47 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 47 बटा 60 घंटा हो गया। अब यह 47 से यह 47 कट जाएगा, यह 60 से यह 60 कट जाएगा। अब जो बच गया 3, तो यही हमारा 3 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एवरेज स्पीड से ही 2 और क्वेश्चन है, लेकिन यह जो क्वेश्चन है इसमें भी इस टाइप का भी क्वेश्चन हम कराए हैं कि वैसा एवरेज स्पीड निकालना है। अभी हम लोग एवरेज स्पीड भी निकाले हैं इस क्वेश्चन में। जब 2 था तो दोनों को गुना किए और नीचे में दोनों को जोड़ दिए और 2 से गुना कर दिए। फिर 3 हो 4 हो तो उसका एलसीएम मेथड से हम लोग बनाए। लेकिन जब अलग अलग डिस्टेंस हो, वो समान दूरी था, आधा आधा, आधा दूरी इतना के स्पीड से चला, आधा दूरी इतना के स्पीड से चला, या फिर दोनों समान दूरी है, जब अलग अलग डिस्टेंस हो तो हमसे पूछा है क्या औसत दूरी कितनी होगी। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तदनुसार उस विमान की औसत गति कितनी होगी। औसत गति हमसे पूछा है, स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछा है। तो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड है तो एवरेज स्पीड मतलब हो जाएगा क्या, कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पर हमको टाइम भी निकालना होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड।
अब चलिए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर। तो 2500 किलोमीटर प्लस 1200 किलोमीटर प्लस 500 किलोमीटर, यह टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम लिखना है, तो हमारे क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और यह 3 अलग अलग स्पीड दिया हुआ है। 500 किलोमीटर प्रति घंटा यही स्पीड है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा यह भी स्पीड है, और 250 किलोमीटर प्रति घंटा यह भी स्पीड है। लेकिन हमको नीचे तो डिवाइडेड बाय लिखना है टाइम, तो टाइम नहीं है, तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर और इसका स्पीड है कितना 500 किलोमीटर। सब डिस्टेंस पहले लिख देते हैं, डिस्टेंस 2500, डिस्टेंस 1200 प्लस डिस्टेंस 500। अब स्पीड लिखते हैं क्रमशः, मतलब लगातार हुआ, रेस्पेक्टिवली हो गया। पहला का स्पीड है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा का स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 3 की 12, 3 बार में कटेगा और 2.5 दूनी की 500। टोटल हम डिस्टेंस जोड़ेंगे तो 2500 और 500 3000, 30 + 40 2 4200 हो गया, 4200 डिस्टेंस हो गया। अब बेटा टाइम हो गया, ये 5 घंटा है, यहाँ 3 8 और 2 10 घंटा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि 420 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसमें डाउट का जो क्वेश्चन है आप लोग का, कितना कर सकते हैं, कैलकुलेटर निकालो जल्दी। एक 1000 में 64 से भागा दो, 15.625। वही पर हल है, बस नाती हूँ। लास्ट 2 क्वेश्चन है। इसको दो दोनों का दिया हुआ है, जल्दी पहुँचता है, माइनस कर देंगे। इसको हम बनाए थे, अच्छा पहले बनाते हैं इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं, कैसे छोटा है कैसे बना सकते हैं कि 4 गुना 3 बटा 1 गुना आधा घंटा, 2 गुना के 4 3 गुना के 4, बतलाया कहाँ।